चलो सर देखो बच्चे, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जब मैं पढ़ाया करूं तो उसको एक बार चेक तो कर लिया करो। ये तो बेटे उसी पे बेस्ड है। आपसे क्या कह रहा है देख लो सब बच्चे, इसका मतलब आपने थोड़ा सा वहां सीखा नहीं है। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/√3। ये मंगा दिया था भाई बहरीन से, काशिफ से, पिछले साल इस साल माशाल्लाह इसी ने कहा। बताओ बच्चे 1/√3 कब होता है कॉट में? 60। 60। ठीक है, और कॉट ए माइनस बी बेटे √3 है। √3 कब होता है कॉट में? 30। 30। शाबाश, बस इतना ही करना था और इतना ही लिखना भी था। अब जरा देखो ध्यान से, हम तो ज्यादा लिखने में पसंद ही नहीं करते। कब जब कंपेयर करेंगे तो कॉट का तो मुझे जरूरत नहीं है, कैंसिल नहीं करना कहते, इसे कंपेयर करना कहते हैं। तो हमारे पास आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60, यस और नो? यस सर। और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। आ रहा है समझ में? जब आप दोनों को प्लस करोगे बेटे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? यस सर। तो 2a कितना हो गया भाई? 90। a कितना हो गया? 45। अब बच्चे अगर एक 45 है और दो का सम 60 है तो दूसरा वाला कितना हो गया? 15। आ गया समझ में? नहीं आया? आगे से कौन सा वाला जी? कौन सा वाला? ऑप्शन डी। आ गया समझ में? बेटे जाना मार दो फिर जी, पढ़ लीजिए और बताओ क्वेश्चन, फिर मैं स्टार्ट करूँ कुछ बढ़िया वाले। 68 सर। बेटे डाल दो उसमें, मेरे पास बुक नहीं है लेटेस्ट वाली। मेरा कैमरा ठीक नहीं है सर। क्वेश्चन बोल दो, चलो शाबाश, बताओ क्वेश्चन क्या है, मैं लिख मैं लूंगा। डाल देता हूँ। डालो 68। बेटा, डाल दो डाल दो। बताओ क्वेश्चन क्या है, पढ़ो क्वेश्चन। If a cos theta minus sin theta equals to √2 sin theta. हाँ ये वाला cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। हाँ इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सही कह रहे हो। आपसे कह रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा बताओ, यस सर ये वाला है ना भाई? यस जी सर। सर। अच्छा जी, चलो जी से देखते हैं कुछ जुगाड़ अगर हो जाए। दो तरीके से, दो तरीके से कैसे हो सकता है? दो तरीके से कैसे हो सकता है? चलो ढूंढते हैं जुगाड़ कि दो तरीके से भी कर लें अगर। सर। वालेकुम अस्सलाम जी। देखो भाई बच्चों, एक तो एक तरीका तो ये है, फिर इसको दोबारा कुछ और जुगाड़ भी ढूंढेंगे कि जुगाड़ मिल जाए। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका स्क्वायर कर देंगे। हमें दिया है a माइनस बी और हमें निकालना है a प्लस बी। ठीक है भाई, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। आ गया जी समझ में? तो क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। सब बताओ बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखो सब बच्चे, फिर हम इसका जुगाड़ भी ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाए तो अच्छा है। cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एज इट इज रहेगा, इसको छोड़ दो अभी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको भी ऐसे ही छोड़ दो अभी, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखो सब बच्चे, मुझे करना था प्लस, हमने किया क्यों है असल में, ये भी पूछा करो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे प्लस पास है माइनस, हमें करना है प्लस। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा तब होगा जब ये 2 साइन थीटा प्लस में होगा। आ रहा है जी समझ में? यस। तो स्क्वायरिंग की अब हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इस cos स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, जो मुझे 2 साइन थीटा cos थीटा चाहिए था वो इधर ले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस जी सर सर हो हो जाएगा। जाएगा। वही करना था बच्चे, इसलिए हमने किया। देखो हुआ क्या, सब बच्चे ध्यान से देखो, एक एक लाइन पे समझा करो कि ये क्यों आई, अब क्यों आई, क्यों आई। अब हमारे पास क्या बचा, ये 1 बचा बेटे, ये 1 बचा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा 2, और ये वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा भी इधर ही लिया, थोड़ा स्टेप्स कम ले लो, माइनस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा और बच इसको जाएगा। सबको इधर ले जाओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। अब जरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये प्लस में है
तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख लो, चाहे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख लो, दोनों बात एक ही है। इधर लेफ्ट साइड क्या रह गया, 2 कॉमन ले लो भाई, 2 कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, cos स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर cos थीटा थीटा। होता है। इधर हो गया सर, रूट हमें टू क्या cos थीटा। जी, ठीक है, हमें क्या चाहिए था, cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो हमारे पास हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया बच्चे। दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, 2 का अंडर रूट रूट 2, cos का थीटा का cos थीटा, और इधर बचा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये आंसर आएगा हमारे पास। आ गया क्या समझ में, यस नहीं सर। सर, है जी? नहीं आया सर। ऑप्शन में अब क्या नहीं आया इसमें समझ में, नालायक वाली बात मत किया करो। क्या समझ में नहीं आया, बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई? सर आपने यहाँ पे √2 cos थीटा क्यों कर दिया सर? बेटे अंडर रूट लिया ना, जब मैं बोला करूं तो ध्यान तो रखा करो, जब स्क्वायर हटाओगे ना बच्चे, आपके पास ये क्या आया है, ये आया है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, जबकि वैल्यू चाहिए cos थीटा प्लस साइन थीटा, स्क्वायर थोड़ा ही चाहिए आपको। नो सर, तो फिर स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, रूट लाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना बेटे, तो स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ। नहीं समझे अभी ओके सर। बेटे, इधर भी आप स्क्वायर रूट लोगे और इधर भी स्क्वायर रूट लोगे, तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो एक तरफ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक तरफ 2 का अंडर रूट आ जाएगा और cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा आ जाएगा। जी सर जी। आ गया? जी लेकिन जब बोला करो तब उस टाइम ध्यान रखा करो, बिल्कुल साथ साथ चला करो। एक कहानी बताऊं आपको, जी सर। चलती हुई गाड़ी में आप कैसे चढ़ सकते हो, कभी चढ़े हो चलती हुई बस में, बस चलती हो और आपको चढ़ना हो भाग के, हाँ कभी यस कभी। सर। कैसे चढ़ते हैं बताओ? दौड़ के। हाँ भागने के रूल हैं कुछ, सुनो। भागने के रूल क्या है बच्चे, जब आप बस में चलती बस में चढ़ेंगे तो उसके रूल नंबर 1, जितनी स्पीड से बस चल रही है उतनी ही स्पीड से आपको चलना पड़ेगा। समझ रहे हैं जी? जी सर, जितनी स्पीड से बस चल रही है उतनी स्पीड से हमको भी जाना पड़ेगा। अब अगर आप कम चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे, बस चली जाएगी। तेज चलेंगे तो बस के नीचे आके कुचल जाएंगे। यस और नो? जी सर। अब आप मेरे से स्लो चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे, मुझसे आगे चलेंगे तो छूट जाएंगे, फिर आप क्रैश हो जाओगे। टीचर से आगे नहीं चलना, टीचर के साथ साथ चलना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है सर जी, दूसरी चीज ये है सर जी कि बस का डंडा पकड़ना पड़ेगा आपको। कोई आदमी आपको हाथ पकड़ा दे तो उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा, जो बस में है वो चीज आपको पकड़नी पड़ेगी, ठीक है? दूसरा जी सर। रूल, तो जहां हम चल रहे हैं वहां से किसी एक लाइन से आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा हाँ यहाँ तक समझ में आ गया, गुड। फिर अगली बार आप उसमें फिर जंप लेके बस में चढ़ना पड़ेगा, फिर जंप लेनी पड़ेगी हिम्मत करके। जब आप बस में चढ़ जाओगे फिर चाहे बस 50 की स्पीड से चले, 500 की स्पीड से चले, फिर जो बस की स्पीड वही आपकी स्पीड। तो ये तरीका है पढ़ने का भी, जहां हम 1 सेकंड के लिए गाफिल हुए, 1 सेकंड के लिए हमने आंख बंद करी, इधर उधर हुए, हम क्वेश्चन से बाहर, टीचर से बाहर, क्लास से बाहर, फिर हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये रूल है बच्चे, साथ साथ चलने का। चलो अब जरा देखो, जुगाड़ ढूंढते हैं कुछ अगर मिल जाए तो। ये कभी कभी कर सकते हैं। हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास ये है सर cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। कोई बच्चा ये सोच के देखे, कोई थीटा ऐसा मैं लेके आऊं जिससे लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम हो जाए। कोई थीटा ऐसा लेके आओ सर जी जिससे लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम हो जाए। सर 30 नहीं होगा। जरा 45 रख के देखो, cos 45 कितना होता है 1/√2 और sin 45 कितना होता है 1/√2। यस सर। वो तो 0 हो जाएगा। अगर हम लेंगे √3/2 और 1/2, है ये हम सोच सकते हैं कि अगर हम कोई एंगल ऐसा ले लें
जैसे सर अगर cos को 90 ले ले तो सर वो 0 हो जाएगा। हैं, सर cos को अगर 90 ले तो cos को 90 लें फिर cos 0 हो जाएगा ना। 0 हो जाएगा, तो साइन 90 तो 1 होता है ना, तो फिर लेफ्ट साइड राइट साइड कहाँ आएगी? हमें तो ये 30 देखना है जिसमें, हमें तो वो देखना है जिसमें थीटा रखने से लेफ्ट साइड राइट साइड सेम आ जाए। सर 45 से तो नहीं आ रहा। तो एक बार 30 रख लीजिए। एक सेकंड, ये जुगाड़ है, मतलब ये दूसरे मैंने नहीं सोचा, मैं आज आपके सामने ही सोच रहा हूँ। साइन से मैं डिवाइड करूंगा तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, साइन से डिवाइड करूंगा ये 1 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस √2 हो जाएगा। 1 प्लस √2 क्या हो सकता है? √2 प्लस 1। प्रॉब्लम ये है कि √2 तो आता ही नहीं है। 2 माइनस 1 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा √2 माइनस 1। नहीं आ रहा है, चलो जी छोड़ो, जुगाड़ नहीं लग रहा है। तो खैर हमारे पास ये है आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और बताओ जी क्वेश्चन, देखेंगे कुछ और कहीं से मिलेगा इसका रास्ता। 42 और कोई क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन बोल दीजिए, 75 क्वेश्चन बोलिए बेटे, cos 40 पढ़ दो क्वेश्चन। cos 40 डिग्री जी बेटे, cos 40 into इंटू, सर cos into 40 हाँ थीटा। सर सर मैं बोल रहा हूँ सर cos ब्रैकेट 40 प्लस थीटा हाँ ठीक है, माइनस साइन ब्रैकेट 50 माइनस थीटा शाबाश। प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री cos प्लस cos प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री 1240, नो सर 40 डिग्री ओनली 40 cos स्क्वायर 40 डिग्री cos स्क्वायर 40, हाँ प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री वेरी गुड। सर अपॉन में साइन स्क्वायर 40 डिग्री सर किसमें? पूरे 40 में? पूरे में टोटल में ऐसे? नो सर सिर्फ इसमें cos स्क्वायर ठीक, 40 और 50 है अच्छा ठीक, हाँ लास्ट बोलो के टू शाबाश। अपॉन साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, वाह वंडरफुल। ये वाला बस? हाँ भाई ठीक है, ये यस सर इतना ही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो जी जरा, हमारे पास क्या है बच्चे, आप सब बच्चे जरा ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ होते हैं अभी बताओ। आपके पास 4 तरह के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले अपने आप को सेगमेंट में भी करा करो कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपके पास क्या है जिसमें एक रेशो से दूसरा रेशो निकालना होता है, ट्राइंगल दिया होता है, या फिर 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू दी होती है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री है, या फिर रेशो वाले। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत। सर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं? जिनका सम 90 हो जाए, जोड़े का, पेयर का। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखते ही ये सोचना है कि किस किस का सम 90 है, सबसे पहले। अब जरा ध्यान से देखते जाओ, आपको आधी चीज क्लियर हो जाएगी। ये बेटे 40 है, तो ये इसके साथ है, यस और नो? यस सर। यस सर 90 हो जाएगा। अच्छा जी चलो, ये बेटे 40 है, तो ये 50 है, तो ये 90 है, यस और नो? यस सर। अब जरा सोचना प्लीज ध्यान से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डरा रहा है वो ये डरा रहा है। ये 40 प्लस थीटा है कि आज तक ऐसा तो कहानी सुनी नहीं, और ये 50 माइनस थीटा है। लेकिन आप सोच के देखो, क्या इनका सम 90 हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा सर। भाई थीटा से थीटा कट रहा है, नहीं कट रहा? थीटा से थीटा कैंसिल हो जा रहा तो 40 प्लस 50 कितना बचेगा? है 90 90, खत्म हो गई कहानी। तो जब हमारे पास सम 90 हो तो फिर हमें एक को करना होता है बस, और एक को क्या करना होता है? 90 माइनस करके लिखना होता है। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, अब फिर आप खुद भी कर सकते हो कि इस 40 प्लस थीटा को बेटे आप 90 माइनस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है, ध्यान रखना। या तो या देखो मैं दो चीजें बता रहा हूं, दोनों ही चीजें लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए सब बच्चे। इस cos 40 प्लस थीटा को या तो आप लिख लो साइन 90 माइनस थीटा। भाई cos थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, सब बच्चे बताओ।
अरे Yes, हाँ sir. ना तो बोला करो यार। Sir, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? cos कॉस थीटा के। तो अगर इस पूरे को बच्चे में थीटा मान लूं, किसको पूरे को? 40 प्लस थीटा को, तो मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, साइन 90 थीटा में लिख रहा हूँ 40 प्लस थीटा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 40 को हम 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, तो दूसरा तरीका ये है, इसी को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला आता है, कॉम्प्लीमेंट्री इसका 50 माइनस थीटा होगा, जो कि थोड़ा सोचना मुश्किल है। इस cos 40 प्लस थीटा को मैं cos 90 माइनस 50 माइनस थीटा लिख सकता हूं। अब आप जरा ओपन करके देखो, आप ब्रैकेट 90 माइनस 50 कितना होगा भाई? 40. 40। देखो ऊपर 40 है ना जी, Yes, sir. है. और माइनस माइनस कितना होगा जी? Plus. तो प्लस थीटा है नहीं है? Yes, sir. है plus तो theta. दोनों तरीके से सोच सकते हो, लेकिन आपके लिए आसान बच्चे यही है कि cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे 40 प्लस थीटा है। सबको समझ में आ गया? जी सर. अच्छा, ये बाद में करेंगे ऊपर ब्रैकेट वाला। तो यहाँ देखो, यहाँ यही लिख लो साइन 50 माइनस थीटा, ये तो एज इट इज, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में हमेशा एक कोई चेंज करना होता है। अब मुझे ये बताओ, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करो, 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा सर. है सर 50 हो जाएगा, सॉरी 50. 50 हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस. माइनस। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? sin 50 माइनस थीटा। और इधर भी क्या है? सर sin पूरा 50. पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इस इतने वाले की वैल्यू कितनी आ गई? 0. आ गई? बात समझ में नहीं आई? आ गई सर. अच्छा, अब जरा इधर आ जाओ, इस वाली कहानी पे, इस वाली कहानी पे आ जाओ सर। अरे जगत, एक कपड़ा देना सूखा, साफ सी धोती। अब आप मुझे बताओ, हमने आपसे कहा कि भाई ये 40 है और ये 50 है और इनका सम जो है 90 है। तो 40 को अगर मैं चेंज करूंगा cos 40 को, तो वो किस में चेंज होगा? साइन में. cos चेंज होता है साइन में, और 40 की जगह आएगा 50। कॉम्प्लीमेंट्री आता है ना कॉम्प्लीमेंट्री? यस सर, Yes, sin sir. 50 माइनस तो थीटा। इसकी जगह साइन स्क्वायर 50 आ जाएगा। यस और नो? भाई cos स्क्वायर 40 की जगह बेटे साइन स्क्वायर 50 आ जाएगा। यस और नो? सर ऐसा आपने यस सर। अरे यस सर, फालतू की बातें मत किया, पिटाई कर दूंगा मैं। ऑनलाइन पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए इतनी देर में जवाब देते हो। देखो इधर, यस सर, जबरदस्ती का जवाब देते हो। cos 40 का मतलब क्या है बच्चे? cos 40 का मतलब है बेटे, cos थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और ठीक है, ये सॉरी, हमने क्या किया था, हमने ये किया था, बस मुझे दे दो, पसीना आ रहा ना हाथ पे। इधर देखो सब बच्चे, cos 40 का मतलब क्या है? हमने 40 को लिखा था 90 माइनस 50, और cos 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो गया था? कॉस में. हमने क्या करा, 40 को 90 माइनस 50 लिखा है, cos को नहीं चेंज करा, cos तो cos ही रखा। लेकिन अब क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यस और नो? यस सर. तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं शॉर्टकट सीखा करो, कि भाई हम डायरेक्ट बीच वाली लाइन लिखना छोड़ रहे हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो हमें पता है cos साइन में चेंज होगा। cos किस में चेंज होगा? साइन में. साइन में। एंगल जो है बच्चे वो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। मतलब अगर 40 था तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा. 50 आ जाएगा। खत्म कहानी। अब मुझे जल्दी से बताना, अगर मेरे पास, अगर 50 होता, अरे सुना करो पहले, कोई बात। मुझे बताओ cos 20 अगर है तो कितना आएगा cos 20 की जगह? sin 70। हाँ वेरी गुड। पहली चीज तो क्या है बेटे, साइन आएगा। दूसरी चीज है एंगल आएगा 70। क्यों आएगा? सम 90 होना चाहिए। आ गया समझ में? जी सर. अब आप Yes, कह रहे थे, अब आप कह रहे थे cos 50 होगा तो कितना आएगा? बताओ cos 50 होगा तो कितना आएगा? sin 40। हाँ, जब आप इतनी स्पीड बढ़ा लोगे ना तो वहां आपका टाइम बचेगा एग्जाम। आ गया समझ में? जी सर. यस सर। अब जरा अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पे कहाँ आ जाओ भाई? हमारे पास क्या है बच्चे, ये आ गया साइन स्क्वायर 50 और प्लस में है cos स्क्वायर 50। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ऊपर से मिला 1। यस और नो? यस सर. अब जिसको भी समझ में आया होगा वो नीचे वाली वैल्यू बता देगा मुझे जल्दी से।
साइन 40 जो है बेटे, साइन 40, साइन किस में चेंज होगा भाई? फिर cos Cos 50 स्क्वायर 50 और 50 40 की जगह क्या आएगा? 50 50 स्क्वायर, तो स्क्वायर रहेगा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच्चे क्या हो जाएगा? 1 वंडरफुल। One, one, थोड़ा one. थोड़ा सा शायद आपको समझ में आया। तो हमारे पास कितना आ गया बेटे? एक जगह से तो वैल्यू 0 आई, प्लस 1 एक तरफ से तो वैल्यू आई थी 0, प्लस में आया 1 अपॉन One आ 1। जाएगा। आंसर क्या आया जी? 1 1 अब मैं आप सारे बच्चों की पिटाई कर दूंगा, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे आप लोग। आ गया जी समझ में? yes sir। यस सर डरा मत करो, मैं तो ऐसे बोलता ही रहता हूँ। बोलो शाबाश, और बताओ, नेक्स्ट बोलो। और कोई डाउट? जब आपके पास डाउट्स खत्म हो जाए मुझे बता देना, फिर मैं स्टार्ट करूंगा कुछ थोड़ा बहुत। अब जो बच्चे पढ़ेंगे वही तो डाउट्स पूछेंगे, जब आप पढ़ते ही नहीं हो तो क्या पूछोगे आप लोग? प्रॉब्लम सर तो एक ये। सर बोलो। क्वेश्चन है हैं? सर, डिफरेंस थोड़ा बता दिए सर इसमें। द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू। इन सारी चीजों को ध्यान से कर लिया करो, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, वैसे तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है, अदरवाइज ये सोचा करो कि x को हम क्या रखें तो मिनिमम आ जाए। सबसे आसान तरीका, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि लेवल पे रहा करो। आपका लेवल 9th 10th वाला है तो हमें उसी में काम चलाना है। अब आप जरा ध्यान से देखो, आप सब बच्चे देखो इधर, इन चीजों को ना कॉन्सेप्चुअल सीखा करो। जैसे तो मैक्सिमा मिनिमा का फॉर्मूला होता है उसकी, लेकिन मैं मना करता हूँ। ये हमारे पास है 0, देखो इधर, ये हमारे पास है 30, ये हमारे पास है 45, ये हमारे पास है 60, ये हमारे पास है 90, ये हमारे पास है साइन थीटा। 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। ठीक है, उस पे भी अलावा 0 इज 0, 1/2 इज 0.5, ये हो जाएगा √2/2, √2 होता है 1.4, तो 0.7 समथिंग, ध्यान रखना। √3 होता है 1.7 डिवाइडेड बाई 2, 17 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 0.8 समथिंग, और 1 तो 1 ही हो गया। तो पहली चीज तो ये है, सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, आपसे अक्सर पूछ लेता है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर थीटा को बढ़ाएं तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? हाँ भाई, अगर थीटा बढ़ रहा है, पहले 0 था, फिर 30 हुआ, फिर 45 हुआ, थीटा बढ़ रहा है, increase हो रहा तो वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज छोटी सी बात पूछ लेता है। हाँ, छोटी सी बात पूछ लेता है, थीटा इंक्रीज 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, नो चेंज होता है, ऑल ऑफ दीज होता है, नन ऑफ दीज होता है, इस तरह से ऑप्शन बना सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है बच्चे, अब सेम इसी पे मैं अगर कहूँ cos थीटा, तो सर cos थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 1, ये हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा सर 0.7, ये हो जाएगा सर 0.5, और ये हो जाएगा सर 0। अब आपसे क्या कह रहा है कि भाई ये है साइन थीटा प्लस cos थीटा। आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मिनिमम है तो थीटा क्या होगा, अगर मैक्सिमम है तो थीटा क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सेम क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो आसान तरीके से जो हमें पता है उसी से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या मतलब है कि सर हमारा थीटा सेम है और हम दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि भाई प्लस में कहाँ वैल्यू आ रही है और माइनस में कहाँ आ रही है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो साइन और थीटा की वैल्यू यहाँ 1 आ रही है, यहाँ आ रही है 1.3। तो ऐसी चीज सीखो ना जिससे सारे आंसर भी आ जाएं और आपको पता भी हो। यहाँ आ रही है 1.4, यहाँ आ रही है 1.3, यहाँ आ रही है आपके पास 1। ठीक है जी, तो आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस, अगर आप प्लस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? प्लस। तो अगर आप प्लस कर रहे हो तो मिनिमम वैल्यू कितनी है जी? 1 और मैक्सिमम कितनी है? 1 1.4। आ गया समझ में? 1.4 ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम वैल्यू किसके लिए है? सर 9 सॉरी
ठीक है, 0 के लिए या 90 के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, और मैक्सिमम किसके लिए है? 90 45 के लिए। किसके लिए? 45 ये बीच वाली वैल्यू 45 की है। ठीक है, अभी आपने किया प्लस, अब जरा माइनस करना, माइनस, तो 0 - 1 ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे Minus- पास आ जाएगा 0.3, ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी? -0.1। ये कितना आ जाएगा जी? ये बस। तो माइनस अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यूज ये है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम कितनी आ रही है इसमें 1 आ रही है। और मिनिमम कितनी आ रही है? 1 मिनिमम, 0. 0 अरे नालायक, -1 -1 -0.35 अरे -1 आ रहा है समझ में? -1 इज द स्मॉलेस्ट। इस तरह से आप करते हैं। अब जरा मुझे बताओ इसमें क्या होगा? हमारे पास जो दिया हुआ है ये sin थीटा माइनस cos थीटा, अगर अब हम इनको माइनस करें, मिनिमम उस पे पता चल के इसमें आ गया, हमारे पास मिनिमम पे आ गया, तो ये हमारे पास है। तो जब भी आपको इस तरह से देखना है तो उसमें आपको थीटा देख लेना है कि अगर हम 0 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 45, तो उससे वैल्यूज आपको पता चल जाएगी कहाँ मिनिमम आ रहा है, कहाँ मैक्सिमम आ रहा है। और फिर उसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं, उसमें ऑप्शन -1 का दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, 0 तक ही दिया हुआ है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। सर क्लियर है? लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 0 to 90 की बात हो रही है। साइन की वैल्यू अगर हम उससे ज्यादा करते हैं तो वो डिक्रीज भी होनी शुरू हो जाती है, क्वाड्रेंट के बाद दूसरे क्वाड्रेंट, फिर इंक्रीज होगा, इस तरह से होता है। चलो जी देखो, और कोई क्वेश्चन? यस सर, बोलो। ग्रुप पर भेज दिया हूँ। ग्रुप पे भेज दिया हूँ, कितनी अच्छी बात है। ये वाला भेजो, देखो जी कितना बढ़िया क्वेश्चन भेजे हैं ये, वाह जी वाह, वाह जी। अरे ये वाला थोड़ा ये, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन है। नो सर 88 नंबर। ये कौन भेजा है? ये शाहरुद्दीन भेजा है शायद। ये कौन भेजा है जी? अरे बोलो ना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ये, तो किसने भेजा है भाई? बेटे ये तो बहुत अच्छा हमारे क्वेश्चन है, किसने भेजा है बोलो ना। हमारे ग्रुप पे नहीं भेजा सर। सर शाहिद खान ने भेजा था, लीव कर दिया। ये एंट्रेंस वाले में भेजा हुआ है, इवनिंग वाले बैच में। एक आपने भेजा है ये वाला। सर क्वेश्चन नंबर 7 ये है ही नहीं है सर। क्या? क्वेश्चन नंबर 7 ये है ही नहीं है बुक में। एक क्वेश्चन किसी ने ये भेज रखा है। यस सर। आपने कौन सा भेजा है? सर 88। यही वाला ना, cos 8 थीटा माइनस sin 8 थीटा। यस सर। चलिए सर इंशाल्लाह होती है मुलाकात हैं? ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। फिर वो ऊपर वाले को बता दीजिए। अरे सर दोनों बताएंगे, क्यों टेंशन ले? देखो असल में प्रॉब्लम क्या है बच्चे, ये जो नीचे वाला है ये है फॉर्मूला बेस्ड 11, जहां भी आपके पास 2 थीटा आ जाते हैं, जहां भी आपके पास θ/2 आ जाता है, वहां आपके लिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो हो जाता है आपके पास, जैसे कहना चाहिए कि 11th में चला जाता है। तो दोनों क्वेश्चन देख लो, पहले ये हमारे पास ये है, फिर दूसरा ये। तो एक तो क्वेश्चन ये है, इधर देखो सब बच्चे, sin स्क्वायर 5, sin स्क्वायर 6, sin स्क्वायर 7, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया वाला। और कहां तक दिया हुआ है? 85 तक।
कहां तक? 85। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करने पे आओगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर लॉजिकली सोच लोगे तो आसान हो जाएगा। लॉजिकली कैसे सोचोगे भाई? भाई ये सोचो कि सर ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं, असल में क्या है, ये बढ़ रहा है 5 6 7 और कहां तक जा रहा है 85 तक। तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे सोचूं तो यहाँ होगा साइन स्क्वायर 84, और पीछे सोचूं तो यहाँ होगा साइन स्क्वायर 83, इस तरह से। तो अगर आप ये सोचेंगे तो आपके पास हो क्या रहा है, ये 5 है, सब बच्चे ध्यान से देख लो, ये 5 है और ये 85 है, तो ये कहीं देखे देखे से लग रहे हैं क्या? सर 90 हो जाएगा। हाँ बस, जिसने सोच लिया कहानी खत्म हो गई, जिसने लॉजिक सोच लिया। अब अगर ये 90 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी जी? 1। 1। साइन किसमें चेंज होगा? कॉस में। 5 किसमें चेंज होगा? cos 5 90 किसमें चेंज cos होगा? Cos 85 में। cos बराबर है? 85 में, किसमें? 85 में। तो साइन स्क्वायर 5 चेंज हो जाएगा कॉस स्क्वायर 85 में। और बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1। आ गया समझ में? जी सर आ गया। इसी तरह से साइन स्क्वायर 6 बच्चे कॉस स्क्वायर 84 में चेंज होगा, 84. और कॉस स्क्वायर 84 प्लस साइन स्क्वायर 84 भी 1, और इसी तरह से ये भी 1। तो ये सारे 1 होते चले जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है, आपको ये सोचना है कि सर पेयर्स कितने बनेंगे। क्या सोचना है? पेयर। पेयर 5 6 7 85। तो आपको सोचना है पेयर कितने बनेंगे। आगे समझ में? तो कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है 5 से लेके 85 तक कितनी टर्म्स हैं? हाँ भाई, कोई बच्चा ये बता सकता है? 81 हाँ जी, 81 वंडरफुल, चलो जी यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ भाई, 5 से लेके 85 तक 81 टर्म्स हैं। अब एक तो चीज ये है कि आप एपी से निकाल सकते हो। किससे? एपी से। एपी से। एपी से कैसे निकालोगे भाई? हमारे पास लास्ट टर्म 85 है, nth टर्म का फॉर्मूला अगर आपको पता हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो लास्ट टर्म हमारी 85 है, फर्स्ट टर्म हमारी 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है, डिफरेंस 1 का है। तो ये यहाँ से आ जाएगा 85 माइनस 5 80, n माइनस 1, 1 को प्लस करेंगे तो 81 आ जाएगा। यस और नो? यस तो एक तो तरीका ये है, लेकिन अगर कोई चीज 1 के करीब हो तो एक तरीका ये भी है। मैं इसीलिए तरीके बताता हूँ कि भाई तरीके सीखा करो, ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी। तो हमारे पास अगर 1 से शुरू होता तो 1 2 3 4 फिर 5 आता। तो 1 से लेके 85 तक टोटल टर्म्स 85 हो गई, उनमें 4 टर्म नहीं है, तो बची कितनी? बात समझ में आई नहीं आई? 1 से लेके 85 तक आपके पास 85 टर्म, अगर 1 से लेके कहीं तक भी होते तो उतनी, 1 से 100 तक 100 टर्म, 1 से 70 तक 70 टर्म, 1 से 85 टर्म्स। तो अगर 1 से स्टार्ट होता तो 85 होती। लेकिन आपके पास कौन कौन सी टर्म्स नहीं है बच्चे? 1 2 3 4। तो कितनी टर्म माइनस कर दो 85 में से? 4 सर। तो 4 टर्म माइनस कर दो तो बचे कितने? 81 81। 81 बचे जी। अब मुझे बताओ, हमें टोटल टर्म्स तो 85 हैं, लेकिन हमें 1 लाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करने के लिए जोड़े बनाने पड़ रहे हैं। क्या बनाने पड़ रहे हैं? पेयर बनाना पड़ रहा। पेयर बना लेना जी। हम एक इधर से लेंगे और एक इधर से लेंगे। तो इसका मतलब ये है, अब हमें ये बताओ 81 में कितने जोड़े बनेंगे जी? टर्म्स हो गई 81। 9. अरे अच्छी बात कर लिया करो कुछ। 81 में कितने पेयर्स बनेंगे? 40 40 पॉइंट कुछ बने। बनेंगे 40, और एक टर्म रह जाएगी फालतू। समझे? यस यस सर। सर 40 दूनी 80 और एक 81, तो जोड़े बने 40। तो 40 को 1 आएंगी वैल्यू, तो 40 इंटू 1 उसका वैल्यू 40 ही आएगा। यस और नो? यस भाई सबकी वैल्यू 1 आती जा रही है ना बच्चे? ये भी हमारा 1 आ गया, ये भी हमारा 1 आ गया, ये भी हमारा 1 आ गया, तो 1 आएगा 40 टाइम पेयर बनने से। इसकी भी 1 वैल्यू, इसकी भी 1 वैल्यू, इसकी भी 1 वैल्यू, तो 40 टाइम्स आएगा।
तो अगर 40 टाइम्स आएगा तो उसका आंसर आ गया 40। लेकिन जो एक टर्म बची सर उसकी क्या वैल्यू होगी ये बताओ, वो कौन होगा? उसकी कोई वैल्यू होगी भी या नहीं? जिसने ये सोचा कि उसकी वैल्यू इनकी तो 1 आ रही है, उसकी हाफ आ जाएगी तो 40.5 हो जाएगा, तो जिसने ये सोचा वो तो गया। ऑप्शन दिए हुए हैं सर। आवाज नहीं आ रही है। सर आप म्यूट हो गए। चलो जी, अब आ रही है। यस सर, आ रही है। अब हमें ये सोचना है सर हमारी बीच वाली टर्म क्या है। हाँ जी, हमें ये सोचना है कि हमारे पास बीच वाली टर्म क्या है। मिडिल टर्म क्या होगी जी? 85 में बीच वाली टर्म क्या होगी? 40 सर साइन 42। 42। सर साइन 40 होगी। हाँ जी, अगर साइन 40 होगी तो आंसर ही नहीं आएगा ना। हमारे पास क्या हो गया जी, एक सेकेंड, 1 से 85, 85 से आपके पास क्या हो गया, 82, 83। हम्म 43, 5, 6, 7, 42, 44, 45, 85, ये कितनी हो गई? 85, एक सेकेंड, मिडिल टर्म तो हमारी 45 ही आनी चाहिए। मिडिल टर्म हमारी आएगी 45, ये होगा 46, 85, अच्छा यही आएगा भाई, 5 से 44, 59। ठीक है, मिडिल टर्म तो देखो हमारी होगी 45, तो 5 से लेके हमारे पास ये पेयर्स बनते जाएंगे और इनका सम आ जाएगा 1 + 1 और बीच में आएगा 45। और हमें क्या दिया हुआ है जी? है भाई, हमें दिया हुआ है साइन, तो बीच वाली टर्म होगी साइन 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√। √2। 1/√2, 1/√2 हो जाएगा जी, √2/2। √2 होता है 1.414 अपॉन 2, तो वही 0.7, कितना 0.7। तो इनकी वैल्यूज आ गई 40 और इनकी वैल्यू आ गई 0.7, तो ये सर हो रूट जाएगा, नहीं है सर। ये हो जाएगा 40.7। तो अगर इसमें 40.7 के नियरेस्ट जो भी वैल्यू होगी वही आंसर है। कौन सी? इसका रूट निकालने का ट्रिक नहीं है सर। इसका रूट? यस सर। इसका रूट ऐसे 3 का 4 का, सर 3 का 7 का 11 का, ये सब का। कहाँ निकालने की जरूरत पड़ रही है आपको? यह सब याद रखना पड़ता है। कहाँ निकालने की जरूरत पड़ रही है बताइए ना, कहीं निकलवा रहा है आपसे √3 की वैल्यू निकलवाइए √4 की। बेटे थोड़ा सा बस याद रख लीजिए, √3 हमारा 1.73 होता है, खूब यूज किया होगा। √2 हमारा 1.414 होता है, बस उसी की जरूरत पड़ती है। हमें क्या जरूरत पड़ी है? और डिवाइड करना तो आपको आना चाहिए अगर आपको रूट निकालना है। 7 को किससे करोगे डिवाइड? सर 2 से। 2 से, तो फिर तो ये तो आपको आना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात। फिर यहाँ से 3 लेंगे, इनको प्लस करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 का पेयर बनाएंगे, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कुछ तो करना आना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ पार्ट थोड़ा ही है आपके। हाँ जी, कुछ समझ में आया क्या? हमारे पास क्या है बच्चे, ध्यान से सुन लीजिए। मिडिल टर्म आके इसमें अटकेगी बीच में। असल में होता क्या है, अगर आप 1 से 90 ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, तो आपके पास मिडिल टर्म होगी 45। कौन होगा जी?
45, ठीक है, ये हमारे पास होगा। नहीं 1 से 40, 89 ले लीजिए क्योंकि सम हमारा 90 होना है। तो आपके पास 44 टर्म्स इधर और 44 टर्म्स इधर, तो 89 टर्म्स में 44 प्लस 44 88 प्लस 1 89। अब आपने क्या किया था, 1 इधर नहीं था, 2 इधर नहीं था, 3 इधर नहीं था, 4 नहीं था, इधर 89 नहीं था, 88 नहीं था, 87 नहीं था, 86 नहीं था। तो कहां से स्टार्ट हुआ था सर, 5 से, 6 7 46 46 से लेके 47 85। तो ये आपके पास था। आपके पास मैंने क्या कहा था, पेयर बन रहे हैं, 5 का पेयर बन रहा है 85 से, 6 का बन रहा है 84 से, और बीच में आ रहा है 45। तो ये पेयर्स कितने बने हमारे, 40 पेयर्स, ये आपसे बताया था। तो अगर इनके जोड़े 40 बने तो इनकी वैल्यू आ गई थी 40, और बीच में हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर 45। तो साइन स्क्वायर 45 कितना होता है, 1/√2। तो आंसर ये था 40 प्लस 1/√2। ठीक है सर। तो अब आपके 4 बज चुके हैं, दूसरी क्लास होगी। अब इसमें नेक्स्ट क्लास में मैं अब आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको करने हैं जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है और अभी डिस्कस नहीं हुए आपके साथ क्लास में। और एक ये क्वेश्चन आपका रह गया, ये होगा, लेकिन ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड होगा, साइन 2 थीटा, टेन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा क्या होता है उसका। चलो जी, ऑल द बेस्ट आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करें।